लंका कांड का एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको सुनो। लंका कांड में, सुंदर कांड में जामवंत बूढ़े हैं और हनुमान जी बलवान हैं, लेकिन बात किसकी मान रहे हैं हनुमान जी? जामवंत जी की। लंका कांड में बूढ़ा है मालवंत और सुंदर कांड में बूढ़े हैं जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान हृदय अतिवाय। सुनते जाना, थोड़ी सी चर्चा लंका कांड की करूंगा क्योंकि उत्तर कांड लगा हुआ है। वो कह रहा है कि तुरंत आ जाओ हमारे पास, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें तुरंत ही पहुंचना है। समय तो 3 बज गया है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, कथा तो प्रतिदिन 2 बजे से ही मैं कहता था, अब 3 बजा है, लेकिन आज तो मैं 12 बजे आ गया था, तो लगभग 3 घंटे तो मुझे हो ही गए मंच पर बैठे बैठे। लेकिन अभी आधा घंटा में राज्याभिषेक और आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा, आधा घंटा लगेगा। ये तो इतना लग ही जाएगा क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे पूर्ण होगा, अभिषेक करा दूंगा। लेकिन 10-5 मिनट जरा चर्चा होगी लंका कांड पर और 10-15-20 मिनट चर्चा उत्तर कांड पर। ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। मालवंत और जामवंत। सुंदर कांड से अगर प्रेरणा ले लेते लंका वाले, और वो भी हनुमान जी, सुंदरकांड का मतलब हनुमान जी से, तो मैं कहता हूं कि लंका का विनाश रुक जाता। लेकिन वो प्रेरणा ले नहीं पाया क्योंकि सुंदर कांड में हनुमान जी कह के आए थे, राम चरण पंकज और धरऊ तो लंका अचल राज तुम करऊ। बोलो, ये सुंदर कांड में कह के आए हनुमान जी के नहीं? लेकिन रावण उल्टा बोला, मृत्यु निकट आई खल तोही लागे सधम सिखावस मोही। तेरी मौत तेरे निकट आ गई। हनुमान जी बोले, बस हमें जाने दो, लंका कांड में मौत ही है तुम्हारी, बस सुंदर कांड तक तुम सुरक्षित हो, बाकी लंका कांड में तुम्हारी मौत ही मौत है। क्योंकि सुंदर कांड में तो क्लियर हुआ था ना, लंका जल के खाक हो गई थी, अब केवल परिवार भर बचा था, तो क्या लंका कांड में वो भी निपट जाएगा। रावण ने हनुमान जी की बात ही नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, ये रामदूत थे इसलिए रावण शत्रु मानता था राम को, इसलिए नहीं माना। लेकिन मालवंत की बात तो माननी चाहिए थी, माननी चाहिए थी। लंका कांड में मालवंत समझा रहा है कि जिनको तुमने हाड़ मांस की नारी समझ रखा है, वो हाड़ मांस की नारी नहीं है, आदि शक्ति है, पराअंबा है, शक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सम्मान पूर्वक ले जाओ, प्रभु राम के हाथों में सौंप दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, मालवंत समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? लेकिन लंका कांड में इसी बात की घोषणा करता है कि चाहे जितना बूढ़ा क्यों ना समझावे, बात ही नहीं समझनी है, ना मानना है। यही है लंका कांड। और सुंदर कांड यही है कि बूढ़ा कहे और तुरंत मानो, तुरंत मानो, मानना चाहिए। सुंदर कांड और बूढ़े का अपमान हुआ, बूढ़े की बात का बहिष्कार हुआ, तुरंत लंका कांड घर में शुरू लंका कांड, घर लंका और लंका कांड शुरू। मालवंत कहता है कि हमारी बात मानो, मैं अति बूढ़ा हूं, मैं नहीं देख सकता हूं कि मेरे सामने लंका की दुर्दशा हो। अभी अभी पिछले हालातों पर विचार किया जाए तो सोने की लंका जल के खाक हो गई, इस पर आपने विचार नहीं किया। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं बूढ़ा हूं, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं कि आप मानिए और सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। रावण की आंखें लाल हो गई। सुंदर कांड में तो हनुमान जी यही बोले ना, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिस मोहि। लंका में मालवंत से क्या बोला रावण? रावण कहता है, बूढ़ भयउ नत मरते तो ही, ओ अब जन नयन दिखावसी मोही। निकल जाए यहां से। बूढ़ा है, ज्यादा बूढ़ा हो गया, नहीं इतना मारता कि बुद्धि ठिकाने कर देता। निकल यहां से, आज के बाद सामने मत आना। बोलो, लंका कांड होगा कि नहीं होगा? इन्हीं हालातों में लंका कांड बनता है। और लंका में जो जो कांड हुए हैं, इन्हीं हालातों में कांड होते हैं समाज के अंदर। जहां बूढ़ों से ये कहा जाए कि बुढ़े हो किस्मत बनाओ, नहीं, बहुत मारता। ये रावण कह रहा है, सत्य कह रहा हूं आपसे। लोग कहते हैं
अरे बूढ़ों को आज कौन माने, आजकल तो पत्नी की मानते। लंका कांड में तो पत्नियों की नहीं मानी जा रही। लोग कहते हैं नहीं, अरे बूढ़ों की कौन मानता, आजकल तो जमाना बदल गया, पत्नी की मानते, पत्नी की। क्यों कहते कि नहीं लोग, ज्यादातर पत्नी की मानते। कलयुग आ गया ना, कलयुग, बूढ़ों की कौन सुने, माता पिता की कौन सुने, पत्नी की सुनते। ये लंका कांड में तो पत्नी की भी नहीं सुनी जाती। पत्नी की भूमिका में कौन है लंका कांड में, जल्दी बोलो। पत्नी की भूमिका में ममता। अच्छा अच्छा, मंदोदरी, एक ही रास में मंदोदरी। वो हमको थोड़ा सा कभी कभी याद नहीं रहता है ना, इसलिए वो। हाँ, तो मंदोदरी, मंदोदरी ये पत्नी है। परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी है, धन्य है मंदोदरी। एक दिन बोली, हमारी बात मानोगे? मालवंत की नहीं मानी, विभीषण की नहीं मानी, किसी की मानने को तैयार ही नहीं हो। विनाश तो होने ही वाला है, लेकिन विनाश रुक जाए, हमारी मानोगे? रावण बोला, तू पत्नी है, तेरी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन फेवर की बात होगी तो मानूंगा। ये भी सुन ले, अगर फेवर की नहीं होगी तो मेरा स्वभाव है कि मैं मानूंगा नहीं। फेवर की तो मान लेता हूं, जो मेरे फेवर की कहता है मैं उसकी मानता हूं। मंदोदरी ने कहा, फेवर की ही तो बात है। फेवर यही है कि आपके प्राण बचे हो, मेरा सुहाग बचे। क्यों भैया, यही फेवर है कि नहीं? मेरा सिंदूर बचे और आपके प्राण बचे। जब आपके प्राण बचेंगे तब ना मेरा सिंदूर बचेगा, प्राण निकल जाए तो क्या सिंदूर बचेगा। ये फेवर की ही तो बात है। इससे बड़ा फेवर की बात और क्या हो सकती है? ये संपत्ति चली जाए, लंका खाक हो गई, कोई बात नहीं है, राक्षस मर गए, कोई बात नहीं, यहां तक कि पुत्र मर गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पति है तो पत्नी का पुत्र उतना आधार नहीं होता है जितना पति आधार होता है। इसलिए सुहागवती नारी रहना चाहती है, सुहाग की भीख 24 घंटे भगवान से मांगती रहती है कि मेरा सुहाग अमर रहे, सुहाग अमर रहे। अक्षय कुमार मर गया, मर जाने दो, कोई बात नहीं, राक्षस मर गए, मर जाने दो, सोने की लंका में आग लग गई, लग जाने दो, लेकिन मेरी बात मानो। क्या? राम है सौंपिए जानकी, राम ही सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन, चाहे भजो रघुनाथ। बोलो, ये लंका कांड की पत्नी बोल रही है कि नहीं, कि सम्मान पूर्वक सीता जी को लौटा दो। बड़े कृपालु और दयालु हैं, सीता का सतीत्व दिखाई नहीं दिया क्या तुम्हें? सीता का सतीत्व, आज मैं भी सीता के श्री चरणों की दासी बन गई हूं, सीता के सतीत्व के प्रभाव से हुई। जब अशोक वाटिका में फटकारा ना सीता जी ने रावण को, मंदोदरी सुन रही थी उस समय। मैं दासी हूं उनकी, मैं सेविका हूं, मैं उनके सतीत्व पर बलिहार हूं। उन जैसा महान दुनिया में कोई है ही नहीं, महानता की प्रतिमूर्ति है वो, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनका पति भी महान है, करुणा कर देगा, कृपा कर देगा, क्षमा कर देगा। जो बच गया है वो बच गया है, जो चला गया है वो आ जाएगा। लेकिन स्वामी, आपके प्राण बच जाएं, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि सम्मान पूर्वक सीता जी को लौटा दो। प्रभु राम क्षमा कर देंगे, मेरा सुहाग, मेरा सिंदूर सुरक्षित हो जाएगा, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो रावण कहता है, चुप, ये फेवर की बात नहीं है, विरोध की बात है। राम से डरती है? निज भोजबल में बैर बढ़ावा, तो दई हो तरजुल पूछड़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है, देख मेरी भुजाएं, इनकी ताकत जानती है तू? मंदोदरी बोली, जिंदगी भर से ताकत देख रही हूं इन भुजाओं की। पत्नी को भुजाओं की ताकत मत बताया करो, लेकिन सारा संसार तुम्हारी भुजाओं की ताकत को जान चुका है।
हाँ हाँ हाँ, क्या जान चुका है? हमारी भुजाओं के बल पर, मैंने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, यही संसार देख रहा है। मंदोदरी बोली ये नहीं देख रहा है कि भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत उठाया था, ये देख रहा है संसार के तुम्हारी भुजाएं जनकपुर गई थी, धनुष नहीं उठा पाई, धनुष नहीं उठा पाई तुम्हारी भुजाएं। बोलो, रावण बाण छुआ नहीं चांपा, धनुष नहीं छू पाए। और सुन लो, तुम्हारी भुजाएं धनुष नहीं उठा पाई और तुम्हारे पैर लक्ष्मण जी की रेखा पार नहीं कर पाए। रामानुज लघु रेख चाई और सो नहीं नाघवस मनु साई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी अपनी भुजा से, लेकिन तुम्हारे पैर रेखा के अंदर नहीं जा पाए। ना तुम्हारे पैरों में ताकत, ना तुम्हारे हाथ में ताकत, बस तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम्हारी जीभ ज्यादा लपलपाती है, इसमें ताकत है। बस जीभ ही में ताकत है कि बोलते रहते हो, हाथ पैर में कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे पैर क्या उस रेखा के अंदर प्रवेश कर पाए? तुम्हारी भुजा धनुष उठा पाई? अगर सीता को लंका में लाना ही था तो जब जनकपुर गए थे उस समय महाराज श्री जनक ने घोषणा की थी, सौ पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। धनुष तोड़ देते, सम्मान पूर्वक सीता को लाते, कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय धनुष नहीं छू पाए, रेखा पार नहीं कर पाए। रावण बोला, मंदोदरी सही बताऊं, दोनों में कंडीशन जुड़ी थी और दोनों जगह पर तू ही तू दिखाई दे गई मुझे। मैं तो नहीं गई थी। मैं कब गई थी जनकपुर? सीता हरण हुआ था, क्या मैं साथ में गई थी? रावण बोला, सुनो सुनो सुनो, पहले बात सुनो। जैसे ही मैं धनुष की ओर देख रहा था और तोड़ने का मन हुआ तो उस समय हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे थे, ये तीसरा नेत्र देख, तूने धनुष छुआ और मैंने तुझे भस्म किया। भगवान शंकर कह रहे थे, रावण अगर तूने धनुष छुआ और मैंने तुझे भस्म किया तीसरे नेत्र से, तो मंदोदरी तू याद आ गई कि मेरी पत्नी का क्या होगा, तो तेरे कारण मैंने नहीं छुआ। और सही बताऊं, रेखा के सामने भी यही समस्या थी। जैसे ही मैं रेखा पार करने लगा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, धधकती हुई अग्नि की दीवार, ज्वाला उठी, दीवार बन करके उस रेखा से ज्वाला उठी। उसी समय मैंने सोचा कि अगर मैं दुस्साहस करता हूं तो मेरी मंदोदरी पत्नी का क्या होगा, जल के खाक हो जाऊंगा, यहाँ जल के खाक। इसलिए मैं यही विचार करता रहा, यही सोच के पीछे हो गया, बैक हो गया। मंदोदरी बोली, जब रेखा को देख करके बैक हो गए और फोटो देख करके तुम्हारा चिंतन करके बैक हो गए, जब डायरेक्ट समझा रही हूं तो बैक क्यों नहीं हो रहे? जब डायरेक्ट समझा रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो? इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश सुनिश्चित ही है, सुनिश्चित है। और सुन लीजिए मेरी बात को, ये लंका जल के खाक हो गई है, राक्षस भी मर गए हैं और जो बचे हैं वो मरेंगे, लेकिन सत्य तो ये है कि लंका में कोई दीप जलाने वाला भी नहीं रहेगा। और यही हुआ प्यारे। कुछ दिन के बाद यही स्थिति हुई कि राम रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण की लाश पड़ी थी, लाश पड़ी थी लंका के सम्रांगण में। मंदोदरी को सूचना मिली कि रावण की मृत्यु हो गई। मंदोदरी कहती, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कि नहीं, सुनिश्चित है। मंदोदरी दौड़ी दौड़ी आई तो वास्तव में देख रही है, आंखों में आंसू हैं और कहती है कि ये मेरा पति है। मेरा पति तो वो था जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। मेरा पति वो था कि पवन बोलता था, पवन का वेग रुक जाता था। मेरा पति वो था, चलता था तो धरती डोलने लगती थी। लेकिन ये मेरा पति, फिर कहती है हाँ ये मेरा पति है, लेकिन ये दशा कैसे हुई? मैंने पहले ही कह दिया था, आज मैं मरने के बाद भी कह रही हूं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा। ये राम की
विमुखता का परिणाम है कि कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा, कुल में दीप जलाने वाला कोई नहीं रहा। याद रखना, विभीषण जी का तो कुल गोत्र बदल गया था। जो राम की शरण में जिस कुल में कोई पैदा हो, अधिक कुल को छोड़ करके चला जाए, राम की शरण में शरणागति ले ले, तो उसका गोत्र हो जाता है अच्युत। क्या गोत्र हो जाता है उसका? अच्युत गोत्र हो जाता है। जो संत बनता है, कोई भी संत बनेगा वैष्णव परंपरा में, और वैष्णव पद्धति से संत बने थे विभीषण जी। बोलो बने थे कि नहीं बने थे? तो वैष्णव पद्धति में कोई संत बनेगा तो उसका गोत्र अच्युत हो जाएगा। अच्युत नाम भगवान का है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। इसलिए अच्युत नाम भगवान का है, तो यही उसका गोत्र हो जाता है। राम की शरण में पहुंचा, भगवान राम की शरणागति को प्राप्त करते ही विभीषण जी का गोत्र बदल गया। अच्युत गोत्रोत्पन्ना, अच्युत गोत्री हो गए विभीषण जी महाराज। लेकिन रहा न कोई कुल रोवन हारा, राक्षस कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लंका कांड यही है कि बूढ़ा समझावे, संत समझावे, हनुमंत समझावे, पत्नी समझावे, परमात्मा समझावे, जो किसी की भी ना समझे, याद रखना वही लंका कांड है। और लंका कांड का मुखिया कौन है? रावण। बोलो कौन है लंका कांड का मुखिया? रावण है। सावधान, विजय प्रभु राम को मिली,